जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं वर्ग 10th का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो वर्ग 10th के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा और इससे जो है नन हिंदी से लिया गया है। और जो है चलते हैं बिना समय गंवाए हुए। आते हैं पहला क्वेश्चन कर रहे हैं कि कवि शंकर शैलेंद्र तू जिंदा है तो कविता में देशवासियों को क्यों संगठित होने की बात करते हैं? ए ऑप्शन ए है आज़ादी प्राप्ति के लिए, बी कह रहा है जुलूस निकालने के लिए, सी कह रहा है धरती को स्वर्ग जैसा सुंदर बनाने के लिए, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, धरती को स्वर्ग बनाने के लिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कैसा जीवन बाल मन को व्यस्त की तरह सोचने की मजबूर कर देता है? तो ए संपन्न, अभावग्रस्त, सी तनावपूर्ण और डी है सभी गलत। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अभावग्रस्त जीवन जो है बालपन को जो है व्यस्त की तरह सोचने पर मजबूर कर देते हैं। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं कि हुंडरू का जलप्रपात पाठ का लेखक कौन है? राम वृक्ष बेनीपुरी या कमता प्रसाद सिंह काम, सी प्रेमचंद, डी फणीश्वर नाथ रेणु। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कमता प्रसाद सिंह काम। इसका ठीक होगा, जब कमता प्रसाद को काम नहीं मिला तो कहाँ जाके बैठा? तो हुंडरू को जल प्रपात पर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बाल गोविंद भट्ट का बेटा था, तो इसमें होगा ए बुद्धिमान, बी सुस्त, सी मोटा, डी दुबला पतला। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सुस्त था। बोधा और सुस्त इस तरह से पूछेगा। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हामिद की दादी का नाम क्या है? सकीना, अमीना, रवीना और सफीना। इसका राइट आंसर होगा बी, इसका दादी का नाम जो था अमीना था। हामिद की दादी का नाम क्या थी? अमीना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 6 कह रहे हैं कि आंखों में खून उतरना मुहावरे का अर्थ होता है। क्रोध से आंख लाल होना, बीमारी होना, क्रोध से अपशब्द कहना, डी विनाश होना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, क्रोध से आंख मुंह लाल होना। क्वेश्चन नंबर 7 का है खून सवार होना मुहावरे का किस अर्थ में प्रयोग होता है? ए किसी को मार डालने की उद्धत होना, बी जो है क्रोध आना, सी कह रहा है जो किसी को भड़काना, और डी बेकाबू होना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, किसी को मार डालने का उद्धत होना जो है ये। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे हैं कि जो है डॉट डॉट के द्वारा मनोवांछित लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है। मन को जो इच्छा के अनुसार जो है फल कब प्राप्त होता है? तो इसका आंसर ऑप्शन है ए परिश्रमी, बी चालाकी, सी दूसरे की मदद, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जो है परिश्रमी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। स्वराज का अर्थ क्या होता है? ए राज्य, आज़ादी, प्रतंत्र और अपना राज्य। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगला क्वेश्चन कह रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहे हैं ये मक्खियाँ हमें सजा देती है हमारे डॉट डॉट के लिए। ए गुण के लिए, बी अवगुण के लिए, सी निंदा के लिए, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, गुण के लिए। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ठेस पाठ की विधा है, विधा कौन सी है? कहानी, निबंध, स्मरण और यात्रा वृत्तांत। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कहानी है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 12 कर है सरकार के प्रयास से जारी होने वाली सृजना कहलाती है, मतलब कि जो है सूचना यहाँ होना चाहिए, सूचना कहलाती है। संसूचना, आप अध्यादेश सूचना, राज्य अधिसूचना। का डी अधिसूचना। ऑप्शन देखते हैं 13। चिकित्सा का चक्कर के लेखक कौन है? तो बेढब, बनारसी, शिवपूजन सहाय, दिनकर और वंशीधर श्रीवास्तव। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बेढब, बनारसी। क्वेश्चन नंबर 14 कर रहे हैं, इसमें जो है ना देखिए अच्छा तो लगभग करेगा, लेकिन जो है हमारे पास इतना जो है ये नहीं है कि बोर्ड नहीं है, इसके लिए एप्स से कोई एप्स ऐसा है कि जिससे बना रहे हैं, तो आशा करते हैं आप देखिएगा। और चलते हैं क्वेश्चन जो है 14 कर रहे हैं कि चिकित्सा का चक्कर पाठ के माध्यम से लेखक ने डॉट डॉट विरोधाभास को सफलतापूर्वक उभारा है। किसको? चिकित्सा पद्धतियों को, मनोवैज्ञानिक इलाजों को, आयुर्वेदिक पद्धति को, किसी का नहीं। तो चिकित्सा पद्धति को उभारा गया है। आते हैं क्वेश्चन 15। क्वेश्चन 15 कह रहे हैं, आपको कि गांव के लोग शिक्षण को क्या समझते हैं? तो ए कामचोर, बी बेकार आदमी, सी मुफ्त में मजदूरी पाने वाला, डी उपयुक्त सभी। तो ये सभी जो है शिक्षण को समझते थे। आते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 16 कर रहे हैं मृतिका का तद्भव होता है। मृतिका तद्भव जो होता है मोती,
मिट्टी, मृतिका। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मृतिका। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17। इनमें कौन निर्गुण भक्ति धारा के कवि है? निर्गुण भक्ति धारा के निर्गुण जो है तुलसीदास, सूरदास, वाल्मीकि, जायसी। इसका जो राइट आंसर होगा निर्गुण भक्ति धारा, तो इसका जो है राइट आंसर होगा ए, तुलसीदास। यहाँ पर होना चाहिए कबीरदास, कबीरदास है नहीं, इसलिए यहाँ पे होगा जो है तुलसीदास। देखते हैं क्वेश्चन 18। क्वेश्चन 18 का बेटे के मरने पर बाल गंगाधर भट्ट क्या किए? रोने लगे, गाने लगे, हंसने लगे, सर पीटने लगे। तो क्या करने लगे? गाने लगे थे। क्या करने लगे थे? गाने लगे थे। आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं क्वेश्चन 19। क्वेश्चन 19 कह रहे हैं कि मेरे भववादा हरो राधा नगरी से प्रस्तुत पंक्ति उद्धत है किससे? तो इसका कबीर के दोहे से, बी है बिहारी के दोहे से, बी है बिहारी के दोहे से, सी है पीपल से, और डी है झांसी से। इसका राइट आंसर है बिहारी के दोहे से। मेरे बाधा हरो राधा नगरी सोए, जातन के झहीं पर सामुत हरित दूती हो। इसका जो है पहला पाठ का यही है। क्वेश्चन नंबर 20 देख रहे हैं। अल्लाह है, अल्लाह और ईश्वर में कोई फर्क है? बी नहीं, सी ए और बी दोनों सही है। ए और बी दोनों में से कोई नहीं। तो इसका जो है अल्लाह और इसमें कोई फर्क नहीं, तो इसका राइट आंसर होगा बी, कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्वेश्चन आंसर नहीं दिया हुआ, लेकिन हम कह देते हैं। झांसी पर अधिकार करने के पश्चात लक्ष्मीबाई डॉट डॉट और बढ़ा, डॉट डॉट और बढ़ा। तो इसका कालपी जो है, कालपी के क्या हुआ? कालपी के ओर बढ़ा। अब चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन 22। आंसू शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? रजनीचर, लोचन, पिंगल, डी नयनाम्बू। इसका होगा नयनाम्बू। तेईस, आरोहण शब्द का विलोम शब्द होगा, विलोम माने उल्टा, तोरण, बी आहरण, सी अवरोहण, डी आरोही। इसका राइट आंसर सी अवरोहण। अब देखते हैं क्वेश्चन 24। क्वेश्चन 24 कह रहे हैं, बरसात बिल्कुल न होना कहलाता है अनवृष्टि, अल्पवृष्टि, अनावृष्टि। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अनावृष्टि। खेमा कहाँ काम करता था? ए खेत में, बी रसोई घर में, और सी कालीन उद्योग में, डी कसारा के होटल पर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा 26 कह रहे हैं कि मुक्त काशी होटल का मालिक था? ए कसारा, बी फकीरा, सी दिल बहादुर, डी रामलाल। इसका राइट आंसर होगा कसारा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27। हर काम की सफलता का राज क्या है? हर काम की सफलता का राज क्या है? ए श्रम, बी पूंजी, सी आलस्य, डी झूठा। इसका राइट आंसर होगा ए श्रम। अब देखिए क्वेश्चन अगला कह रहे हैं 28 क्वेश्चन कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहे हैं कि गुड़िया कहाँ की रहने वाली थी? गुड़िया जो है कहाँ की रहने वाली थी? तो नोखा की, बक्सर की, कैमूर की और किशनगंज की। गुड़िया जो रहने वाली थी वो नोखा प्रखंड की रहने वाली थी। सॉरी, यहाँ पर क्या हो रहा है? गलती हो रहा है। जब आपसे पूछे गुड़िया कहाँ की रहने वाली है, तो नोखा तो गांव हो गया, लेकिन इसका जो होगा रोहतास जिला होगा, रोहतास जिला का। अब देखिए 29 का क्वेश्चन करा है। 29 नंबर का क्वेश्चन है कि कान्हा कौन थी? गायिका, लक्ष्मीबाई की सहेली, कालपी की रानी, कुछ नहीं। तो कान्हा और मधुरा जो है दो सहेली थी लक्ष्मीबाई की थी। इसका राइट आंसर बी। आते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 30 कह रहे हैं, अशोक का सम्राट, अशोक डॉट का सम्राट था, कहाँ का? ए मगध, बी वैशाली, सी कलिंग, और डी बंगाल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मगध का अशोक था, और जो है कलिंग का राजकुमारी थी पद्मा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। विक्रमशिला का अतीत और वर्तमान कौन सुना रहा है? स्वयं विक्रमशिला सुना रहा है अपने खुद का दुख और सुख। तो इसका राइट आंसर होगा सी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहे हैं कि लामा संप्रदाय की शुरुआत किसने की? तो ए आर्यभट्ट, और बी हो गया मिहिर भट्ट, सी हो गया अतीश दीपंकर, डी हो गया किसी ने नहीं। इसका राइट आंसर होगा सी, अतीश दीपंकर। लामा संप्रदाय की शुरुआत क्या था? खोल विद्या का मतलब जो है खोज आर्यभट्ट, खोल विद्या जो था आर्यभट्ट था। 33 क्वेश्चन देखते हैं। संजू वर्ष की थी, कितने वर्ष की थी संजू? 6, 7,
8 और 10, इसका राइट आंसर होगा सी, 8 वर्ष की। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहे हैं कवि के अनुसार पीपल के पत्ते का आकार है तो गोल गोल होगा, गोल गोल, लंबा त्रिकोण नहीं, गोल गोल होता है। 35 में कह रहा है कि विवेकानंद सोसाइटी के विराट आयोजन के कार्यक्रम में निराला जी किस काम की जिम्मेदारी निभाते हैं, तो किस काम की जिम्मेदारी निभाते हैं? तो ए रविंद्रनाथ ठाकुर दरिद्र नारायण के भोजन का, बी जूते की देखभाल का, उद्घोषक का, और इसका जो है एगो क्वेश्चन और है जो है कार्यकर्ताओं की देखभाल की। इसका राइट आंसर होगा दरिद्र नारायण के भोजन की। ये हमेशा देखते रहते हैं कि कोई तो बच तो नहीं गया खाने के लिए, जो है सड़क पर रहने वाला व्यक्ति वही देखते रहते हैं दरिद्र, जिसे कुछ अन्न और दाना खाने को नहीं मिलते हैं, उसको ढूंढ ढूंढ कर खिलाते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहे हैं कि प्रत्युपकार का संधि विच्छेद होगा, प्रत्युपकार का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ए प्रतिजोड़ उपकार, बी प्रतिजोड़ उपकार, बी प्रतिजोड़ उपकार, प्रतिजोड़ अपकार, और डी प्रतिजोड़ उपकार। इसका राइट आंसर ए प्रतिजोड़ उपकार। 37 क्वेश्चन कर रहा है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से पाठ की विद्या है, तो कहानी है, निबंध है, स्मरण है, और ए कांकी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, निबंध। क्या है? ये निबंध है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है रामधारी सिंह दिनकर का निबंध है। तो क्वेश्चन नंबर 37 है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से पाठ की विद्या है। विद्या माने होता है जो है कौन सी मतलब कहानी कैटेगरी में आती है, कि निबंध में आते हैं, कि स्मरण में आते हैं, कि कांकी में आते हैं, कि रेखा चित्र में आते हैं। तो ये जो है ना निबंध के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 रामधारी सिंह दिनकर का निबंध है। तो रामधारी सिंह दिनकर का निबंध है, तो निबंध कौन है? ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 39 से देखते हैं। 39 में लामा संप्रदाय की शुरुआत किसने किया था? तो एक बार ये क्वेश्चन फिर आ गए हैं उसमें, और एक बार ये भी आ गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, अतीश दीपंकर। आर्यभट्ट तो हो गया खोल विधा का। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं किसने सुदामा को श्री कृष्ण के पास जाने के लिए विवश किया? पिता ने, बी भाई ने, सी पत्नी ने, और डी पड़ोसी ने। तो इसका राइट आंसर होगा सी पत्नी ने। 41 हिंदी वर्णमाला में कितने संयुक्त व्यंजन है? तो हिंदी वर्णमाला में जो है 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, 3, 7, 5, 4 है। तो इसका राइट आंसर 4। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहे हैं कि मैं यह काम आप ही कर लूँगा, इस वाक्य में आप क्या है? तो आप जो है पुरुषवाचक सर्वनाम है कि निजवाचक है, कि निश्चयवाचक सर्वनाम है, कि अनिश्चयवाचक है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, निजवाचक। क्वेश्चन देखते हैं 43 निम्नलिखित में कौन सा निश्चयवाचक सर्वनाम है? निश्चयवाचक सर्वनाम जो निश्चय किए हुए है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यह जो क्या है? एक निश्चयवाचक है। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं बालक पढ़ता है, इस वाक्य में पढ़ता क्या है? पढ़ता, तो पढ़ता क्रिया है। तो क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं ना, तो काम कर रहे हैं ना, तो क्रिया हुआ। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 45 कह रहे हैं कि कर्पूरी ठाकुर जयप्रकाश नारायण के आजाद दस्ता के सदस्य कब जो है बने? कहता है कर्पूरी ठाकुर जयप्रकाश नारायण के आजाद दस्ता के सदस्य कब बने? तो यह जो है कब बने? तो 1942 में। 1942 में आजाद दस्ता का क्या बने? जो है सदस्य बने। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 46 तिरस्कार का संधि विच्छेद होगा। तिरस्कार का संधि विच्छेद क्या होगा? तिरस जोड़कार, त्रह जोड़कार, 30 जोड़कार, और डी है तीर जोड़कार। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, त्रह जोड़कार। अब देखते हैं क्वेश्चन 47 कह रहे हैं कि सतसई में समास है। सत्य माने एगो संख्या हो गया 7, और सही, तो इसका जो है जो पहला पर संख्यावाची उसे हम द्विगु समास कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा डी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48 दीर्घायु में समास है। दीर्घायु लंबा हो जिसका आयु, दीर्घायु अर्थात जो है दीर्घजीवी कहलाता है। ये होगा आपका राइट आंसर सी, कर्म विशेषणता बताती है। अब देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं कि 49 में कर्पूरी ठाकुर पहली बार जेल कब गया? तो कर्पूरी ठाकुर जब पहली बार जेल जो है 23 अक्टूबर 1943 में गए थे।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 50 कर रहे हैं कि बहुत अच्छा और क्वेश्चन है कि सुदामा किससे मिलने द्वारका गए थे। श्री कृष्ण से मिले, रुक्मणी से मिलने, वासुदेव से मिलने गए ही नहीं, तो ये अपने दोस्त श्री कृष्ण से मिलने गए। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तब मिलते हैं, अगला वीडियो फिर लेकर आएंगे इसी तरह से, और तब के लिए जय हिंद, जय भारत।